हेलो, वेलकम टू डिवाइन टू टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मस्त रहने की कोशिश करेंगे। ज़िंदगी में जैसा भी सिचुएशन हो उसी में एडजस्ट करना चाहिए इंसान को और उसी पल में खुश रहना चाहिए। कल क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, बिल्कुल नहीं। कौन क्या कर रहा है, बिल्कुल नहीं। अननेसेसरी किसी के लाइफ में इंटरफेयर मत कीजिए, अपने अंदर झांकिए। ऐसा मुझे लग रहा है तो आप बहुत सुखी, संपन्न, खुश रहेंगे। इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं मुझे अभी फर्स्ट, राइट। तो चलिए, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे, जितना आपके सिचुएशन से रेजोनेट करे, जितना लगे कि आप अपने लाइफ में डिवाइन एनर्जी को उतार सकते हैं उतना उतारिए, बाकी को जाने दीजिए। इसके बाद रोज़ की तरह पार्टनर पर्सन मॉर्निंग थॉट्स होती है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। बताइए ऑल डिवाइन पावर, जो भी मेरे व्यूवर्स है कलेक्टिव, उनके लाइफ में अगले नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, अगले 24 घंटे के लिए क्या गाइड करेंगे आप? प्लीज़ मुझे गाइड करें ताकि मैं उनको गाइड कर सकूं। आप मुझे गाइड करें हमेशा की तरह ताकि मैं उनको गाइड कर सकूं कि नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके लिए क्या अच्छा रहेगा। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। तो नेक्स्ट 24 आवर्स में मेरे कलेक्टिव के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या मैसेजेस है? प्लीज़ ऑल डिवाइन पावर, प्लीज़ ऑल डिवाइन पावर, प्लीज़ ऑल डिवाइन पावर। बताइए क्या मैसेजेस है कलेक्टिव के लिए, क्या मैसेजेस है कलेक्टिव के लिए, क्या मैसेज है कलेक्टिव के लिए? ओके, थैंक यू। कलेक्टिव के लिए क्या मैसेजेस है, कलेक्टिव के लिए क्या मैसेजेस है, कलेक्टिव के लिए क्या मैसेजेस हैं? यही बोल रही थी ना, अपने आप में खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, है ना। दूसरे के लाइफ में इंटरफेयर ना करें। इसी को कहते हैं सेल्फ लव। इसको कहते हैं सेल्फ लव प्रैक्टिस, जिसमें आप अपने ऊपर काम कर रहे होते हैं और दूसरा कोई क्या कर रहा है, क्या आ रहा है, जा रहा है, अननेसेसरी किसी के लाइफ में नहीं जाते हैं। तो एक दिन आप इस एम्प्रेस की एनर्जी में आ जाते हैं। और अगर जो ये टावर लाइफ में आता है तो यूँ समझिए, जो लोग अपनी कद्र नहीं करते हैं, अपनी केयर नहीं करते हैं, अभी यही रीडिंग आई है लगता है मुझे निकल के, तो यही बोलना पड़ेगा। जो लोग भी अपनी कदर नहीं करते हैं, केयर नहीं करते हैं, उनके बाद बहुत सारी चीज़ें होती है भगवान का दिया हुआ, परमात्मा का दिया हुआ, लेकिन वो क्या है ना, हमेशा दूसरों पे प्यार लुटा रहे होते हैं। ठीक है, तो भगवान क्या करते हैं, परमात्मा क्या करते हैं, डिवाइन क्या करती है कि उनके लाइफ में ये टावर मूवमेंट लेकर आते हैं और बताते हैं कि तुम दूसरों के लिए 24 घंटा खड़े हो, दूसरे कितने तुम्हारे लिए खड़े हैं, ये बताते हैं परमात्मा। तो ये फर्स्ट मैसेज आया है, इसलिए ज़रूर रखूँगी इसको मैं। अब चलती हूँ सीख हिडन ट्रेजर के तरफ, उसमें क्या मैसेजेस है। फिर अभी थोड़ा इसको मैं क्लेरिफाई करूँगी, क्लेरिफाई बोलते एक्सप्लेन करूँगी, इसको विस्तार से समझाऊँगी। तो मेरे विचार से इतनी थोड़ी इंग्लिश तो सबको समझ में आ जाती होगी। कोशिश करती हूँ ज़्यादा हिंदी बोलने के लिए। सीख हिडन ट्रेजर जो है, अंदर छुपा हुआ जो भी मतलब आपको जो बीमार करता है, किसी भी तरह का चीज़ें जो कलेक्ट हुआ पड़ा है। ओके, तो अगर देखो कितना मैंने इसको ली, मैसेज आ रहा था इसको लेने के लिए ले लिया। तो जो भी आपके अंदर कोई ऐसी हिडन चीज, हिडन मतलब छुपा हुआ चीज़ है जो आपको बीमार करते रहता है, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है। अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी है। तो बुरी चीज़ों का जो खौफ है, किसी भी तरह का कोई नेगेटिविटी, किसी भी तरह का कोई खौफ है, कोई डर है, कोई भी चीज़ है, तो अब आपके लाइफ से जा रहा है। जो आपको इधर उधर ले जाता था, आपको कहीं सुकून नहीं देता था, इधर गए तो इधर आपका काम नहीं बना, फिर उधर गए, इसकी वजह से फैमिली भी, जिन लोगों की बहुत ज़्यादा आपकी पार्टनर जो भी हैं, अगर उनकी वजह से आपको या आपकी वजह से उनको, यहाँ तो आपकी देख रहे हैं तो आप ही की देखेंगे, आपकी वजह से अगर आपके फैमिली को भी सफ़र करना पड़ा है तो आप परेशान मत होइए। वो जो चीज़ें हैं, जो भी ट्रेजर है, जो भी चीज़ें उस पर काम करने की ज़रूरत है, समझ लीजिए कि उसके साथ आपका कार्मा पूरा हो गया है। अगर किसी के लाइफ में टावर आया था, बुरा समय आया था, तो बुरा समय जो होता है ना, हमेशा
तूफान आता है, तो तूफान आने के बाद क्या करता है, एक इंसान को और स्ट्रांग बनाता है। उससे निपटने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, घर कैसे होनी चाहिए, चीज़ें कैसी होनी चाहिए, उस तरह से मतलब एक तरह से कहिए तो जो लाइफ में जो तूफान आया था आपका, बहुत कुछ बहुत अकेले हो गए थे, किन किन लोगों को ये रेजोनेट करेगा बताइएगा। और आने वाले समय में भी थोड़ा इससे बचना है। अगर कोई तूफान आपके लाइफ में आएगा या तो समझिए आएगा तो वो जाएगा भी, ठीक है, वो रहेगा नहीं। वो आएगा सिर्फ आपको सिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए कि इस दुनिया में आपका अपना कौन है, अपना सगा कौन है। जब तक तूफान नहीं आता, जब तक आप अकेले, अब जब आप अकेले होंगे, प्रॉब्लम्स में होंगे, तो आप आवाज़ लगाएंगे, इसको भी लगाएंगे, उसको भी लगाएंगे, किसको भी, मतलब जो जो आपके हैं नियर डियर, जिस पे आपको बहुत भरोसा था कि यार ये बंदा तो मतलब बंदी तो है, मेरे को कभी धोखा दे ही नहीं सकते, ये तो मेरे लिए जान दे सकते हैं। तो जब मुसीबतें आती है और जब आप हेल्प मांगते हैं तो पता चलता है कि जान दे सकते हैं या जान ले सकते हैं। यू नो, ये क्या पता ये तूफान टावर इन्होंने तो क्रिएट नहीं किया था, ये चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें आपको बताते हैं। एक तो कार्मिक पर्सन हो सकते हैं इस तरह के लोग, तो भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि कार्मिक है तो अपनी जो भी लेन देन है ख़त्म कीजिए। यूँ समझिए कि अपने रिस्पॉन्सिबल बनिए, उत्तरदायित्व जिम्मेदारी लेना सीखिए। उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, किसने कैसा किया, नहीं सोचिए मेरे पास्ट लाइफ का कोई कर्मा था, कोई चीज़ें थी, क्या था, हिडन है, जो भी चीज़ें हैं हिडन है। मुझे इसके अंदर बहुत ज़्यादा डीप डाउन नहीं जाना है, मुझे यहाँ से बाहर निकल कर आना है और आने वाले टाइम को वेलकम करना है, क्योंकि डिवाइन आपके साथ है। और इन चीज़ों से आप जो सीख रहे हैं, आपके पास पैसा, प्रॉपर्टी, एक्सपीरियंस, मतलब जैसे जितने भी तरह के लोग होंगे आपको उनसे डील करना आ जाएगा। अगर कोई ऐसा डर लगता था कि इस ऐसे व्यक्ति से हम डील कैसे करें, तो ये समय के बाद आप उस व्यक्ति से भी डील करेंगे। अगर कोई डर लगता था तंत्रा मंत्रा, जादू टोना, काला पीला नीला मैजिक किसी भी तरह से, तो उससे भी डील करने आप सीख जाएंगे। कोई किसी भी एनर्जी अगर का डर था, इम्पैक्ट था, कुछ भी था, तो उससे भी डील करना सीख जाएंगे। उससे पावरफुल होके निकलेंगे आप, वो एनर्जी डर के भागेगी आपसे। अब आप नहीं डरने वाले हैं आगे आने वाले समय में। उस एनर्जी की वजह से आप बहुत भागे हैं, अब भागना नहीं है, अब उसका सामना करना है। यू नो, अब उसका सामना करना है। यूनिवर्स आपके साथ है, तो भागने से किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है। वो जितना भागेंगे थक जाएंगे, लास्ट में गिरेंगे, एनर्जी व्यक्ति आपको चपेट में ले लेगा। इस वजह से बहुत लोगों का कैरियर बहुत ख़राब हुआ है, इस वजह से कैरियर आप लोगों का बहुत ख़राब हुआ है। और जो लोग भी, आप लोगों ने बहुत लोगों से इसके बारे में राय मशवरा भी की है, बहुत लोगों के पास गए हैं, लोग बोले हैं कि तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक का इनपुट है या इस तरह का चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ से आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिला है। तो सॉल्यूशन अब मिलने लगा है, अब आपको सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आप उस पर काम करेंगे, अब सॉल्यूशन आपके प्रॉब्लम का आ रहा है, क्योंकि यूनिवर्स दे रहे हैं। वो टाइम नहीं आया था, अब टाइम आपका आ रहा है, ठीक है। तो बस आप जा चुका है टावर, और उससे बहुत सारे सीख ले लिए हैं। तो सीख लेने के बाद क्या है, पता चल गया है कौन अपना है कौन पराया है। तो सबसे पहले खुद पे प्यार कीजिए। खुद का जो कॉन्फिडेंस लेवल हिल गया था, एक डर समा गया था, घर से बाहर कैसे जाएं, यहाँ कैसे जाएं, वहाँ कैसे जाएं, ऐसे व्यक्ति से कैसे डील करें, वैसे काम कैसे करें, किसी पढ़ाई लिखाई में दिक्कत होती थी, ऑफिस वर्क में दिक्कत होती थी, मेरे को नज़र आ रहा है लोगों को बस में जर्नी करने में, बस में चढ़ने में, यू नो, ऐसा लग रहा है। और भीड़ भाड़ से, कंजस्टेड एरिया से बहुत दिक्कत होती थी और सफोकेटेड होते थे। तो वो सब जो चीज़ें हैं, अब आप जा रहे हैं, अब खूब आराम से आप नॉर्मल हो जाएंगे और नॉर्मल लाइफ जिएंगे। लेकिन आप बहुत कुछ सीख लिए होंगे, आपके पास में अच्छी एनर्जी रहेगी, तो आपके पास लोग खींचे चले आएंगे। एक समय में आप हेल्प मांगते थे तो कोई नहीं देता था, अब लोग आपके पास आएंगे, खुद ब खुद आएंगे। अब आपको उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा लोगों में, क्योंकि आप सबको जान चुके होंगे, पहचान चुके होंगे। तो अब आपको उतनी चाहत नहीं रहेगी, अब आप कैरियर के तरफ फोकस करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि भाई जब हम ठीक है तो सभी दुनिया ठीक है, और हम खराब है तो सब खराब है। तो आप देख लेंगे, और आप इस एनर्जी को, जो भी अगर लगता था कि आप बहुत ज़्यादा मतलब जो सीखे हैं, कुछ भी हैं, रुक गए हैं, ठहर गए हैं, तो अब आप रुकेंगे ठहरेंगे नहीं। नॉलेज आपको आ चुकी है, अब उस नॉलेज पे अगर दूसरे को दिखाते आए हैं, तो परमात्मा ने इस वक्त आपको भी टेस्ट कराया है कि दुख दर्द कष्ट कैसा होता है। तो दुख दर्द कष्ट जो भी मुसीबतें हैं, टावर है, देखिए आपके लाइफ से जा चुका है, दी डेथ जा चुका है, ठीक है। तो सारी मुसीबतें जा रही है। अभी जो थोड़ा बहुत रह रहा है, आपको जो चीज़ें सोच के डर लगता है, किसी भी तरह का चीज़ें जो अंदर में है,
तो वो भी निकल रहा है, वो भी जा रहा है, और आपको एक आप बहुत ही मतलब अच्छे से निकल कर आएंगे। जो चीज़ें रुक गई थी, थम गई थी, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो डर लगता था, जैसे मैं बोली कोई भी काम करने में डर लगता था, तो वो डर खत्म हो गया है। अब डर के आगे जीत है वाली लाइफ जो है आप, तो जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं, जो भी आपका अरमान है, बहुत तेज़ी से पूरा होने वाला है, बहुत तेज़ी से पूरा होने वाला है। जहाँ कहीं भी आपको धोखे मिले हैं, कष्ट मिले हैं, मुसीबत मिले हैं, तो अगर आपके लव लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई थी जो आप लोगों के बीच में कड़वाहट पैदा कर गई थी, कोई ब्लैक मैजिक का इनपुट था, कोई किसी भी तरह का लोग आपको एग्ज़ाम्स ले रहे थे, तो भाई आपने उस एग्ज़ाम्स में क्वालिफाई करते हुए नज़र आ रहे हैं। और उसकी वजह से अब वो जो चीज़ें थी ना, जो का मतलब जो भी आप लोगों के लाइफ में अगर कोई ब्लैक मैजिक एनर्जी कुछ भी था, तो वो ख़त्म हो रहा है। तो आने वाले समय में जो भी खुशियाँ आ रही है, सुख शांति यूनिवर्स दे रहे, एक अच्छी एनर्जी में आप आने वाले हैं। और आपका आने वाले समय में कैरियर बहुत खूबसूरत होने वाला है, कैरियर पे बहुत अच्छे अर्न करने वाले हैं। और अब आपको अपने पार्टनर की उतनी चाहत नहीं रहने वाली है, क्योंकि आपने सब कुछ देख लिया। पार्टनर की वजह से भी आपने जो मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस किया है, बहुत ज़्यादा इंसल्ट फेस किया है। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका वो चीज़ें नहीं आपको मिला है, जो चीज़ों की चाहत से आपने किसी का हाथ पकड़ा था। तो जिसका हाथ पकड़े थे आप, उसी ने खूब घुमाया और नचाया है। तो वो चीज़ें ख़त्म हो गई है। अब आप अपने कैरियर पे फोकस करेंगे, अब आप एक डिपेंडेंट लाइफ पे फोकस करेंगे, अब आप अपने आप पे काम करेंगे, और करना चाहिए, करना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं करेंगे तो फिर यूनिवर्स डंडे मारेंगे, ध्यान रखना, फिर यूनिवर्स डंडे मारेंगे। तो ये करना है, अपने सेल्फ लव में आना है, खुद से प्यार करना है, खुद के इम्पोर्टेंस को समझना है। इस सृष्टि में आप क्यों आए हैं? सिर्फ शादी करने के लिए, किसी का वो खुश रखने के लिए, फुटमैट बनने के लिए नहीं आए हैं। ज़िंदगी में हर कोई अपना रोल अदा करना आता है। तो आप किस लिए आए हैं, तो उसको जानना है, पहचानना है, खुद से प्यार करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी में खुद को रखना है। उसके बाद जिसको जो देना है आप दे सकते हैं, ठीक है, जिसको भी रास्ता दिखा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन खुद के लिए सबसे पहले करना है। आपका कैरियर बहुत अच्छे होने वाले हैं। और जहाँ कहीं भी आप लोगों के रिश्ते में, कैरियर में ब्लैक मैजिक का था, कैरियर में भी था, तो वो सब चीज़ें जा चुके हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको बहुत मैनिपुलेट करता था, करती थी, ऑफिस में, नेबर्स में, कहीं पे भी, तो वो सारी चीज़ें जो हैं अब ख़त्म हो रहा है। अब मैनिपुलेटिंग वाले लोग जो आपको घुमाते रहते थे, बेवकूफ़ बनाते रहते थे, उस तरह की जो नेगेटिव बंदा बंदी, सबको अब आप निकाल के छटनी करने वाले हैं। कुल मिला के ये समझ लीजिए, ठीक है। तो ये है आने वाले समय के लिए क्या करना है। तो सबसे पहले अपने आप से प्यार करें, अपनी कीमत को समझें, अपना कीमत समझें कि हाँ, सेल्फ लव का मतलब क्या होता है, आप कौन हो, क्या हो। आप जिससे हेल्प मांगने जा रहे हो, वो भी तो एक व्यक्ति है ना, उसने भी अपने ऊपर काम किया होगा, तब आप उससे हेल्प मांगने जा रहे हैं ना। अब उसकी मर्जी पर डिपेंड करता है कि वो आपको हेल्प करे या ना करे। तो इसीलिए आपको अपने ऊपर काम करने के लिए, आप अपने ऊपर काम करेंगे तो लोग आपके पास आएंगे हेल्प मांगने के लिए। तो आप इस वक्त अपने ऊपर काम करिए, अपने अंदर काम करिए, अपने अंदर का डर को निकालिए, अपने अंदर का बीमारी, छुपा हुआ बीमारी है, किसी भी तरह का खौफ है, किसी भी तरह का डर है, तो आप उससे जीत रहे हैं। परमात्मा आपको जिता रहे हैं, तो एफर्ट तो आपको लगानी पड़ेगी। तो एफर्ट लगाइए और बाहर निकल कर आइए, ठीक है। और बहुत जल्दी आप निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत जल्दी निकलेंगे आप यहाँ से, बहुत जल्दी। तो दूसरों को प्यार करने के बजाय खुद से प्यार कीजिए। तो चलिए अब आते हैं कि पार्टनर फीलिंग्स में, कि जो लोग भी अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते थे वो क्या सोच रहे। तो आपके पार्टनर की पहली कार्ड तो यही आई है कि आपके पार्टनर जो है आपको स्टार की तरह देख रहे हैं। आपका काम कहीं ना कहीं, आप काम में, सोसाइटी में सफल हो रहे हैं, सक्सेस हो रहे हैं। अगर वो आपका कुछ भी चीज़ें खराब किए थे, बिगाड़ा किए थे, कहीं भी ले गए थे, किसी भी तरह का परेशानी अगर आपको हुई थी, तो पछतावा है, एक रिग्रेट है और एक दुख है, ऐसा आ रहा है, एक कष्ट है। सुबह सुबह की फीलिंग्स में ऐसा आ रहा है मेरे को। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, बहुत तेज़ी से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके तरफ आना चाहते हैं, फीलिंग्स को रोक नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल आना चाहते हैं। लेकिन मैं बोली ना, रिग्रेट है, पछतावा है। देखिए आ गया, बहुत ही रिग्रेट है, पछतावा है, उनका बहुत कुछ स्टक है, वो नहीं ले पा रहे। थैंक यू गॉड, परमात्मा, थैंक यू। तो वो नहीं ले पा रहे हैं, जो भी चीज़ें आपका नुकसान किए हैं, बेवकूफ़ बनाए हैं, मैनिपुलेट किए हैं अगर आपको, तो वही सब चीज़ें उनके ऊपर बहुत भारी पड़ा है। और इस वक्त उनको नॉलेज आ रहा है और उनका इमोशन बहुत ड्रेन हो चुका है, बहुत दुखी हैं, बहुत कष्ट में है। और पूरी नेगेटिविटी अगर उन्होंने आपके तरफ सराउंडिंग में भेजा था, तो इस वक्त नेगेटिविटी के इनपुट में आपके पर्सन आ चुके हैं
और वो ये भी देख रहे हैं कि आप काफ़ी पावरफुल हो चुके हैं। अब आप पावरफुल हो चुके हैं, अब आपके पास पावर आ गया है। अब आपको ना मैनिपुलेट नहीं कर सकते, बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। तो बस मैनिफेस्ट कर रहे हैं और कुछ चीज़ें भी कर रहे हैं यहाँ पे आपको पाने के लिए। मतलब मैनिफेस्ट के साथ साथ कोई भी चीज़ें, उनको टेक्निक पता है, पहले इस टेक्निक का उन्होंने यूज़ किया। अगर जो लोग ब्लैक मैजिक पार्टनर करते हैं, करवाते हैं, उनको टेक्निक पता है, कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त उनको काम नहीं कर रहा है, वो टेक्निक काम नहीं कर रहा है। वो इमोशन आपको ऊपर 5D में 6D जो भी है ऊपर भेज नहीं पा रहे हैं, आपको खींच नहीं पा रहे हैं अपने तरफ। तो वो बहुत दुख हो रहा है उनको, बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है कि पहले बहुत ज़्यादा आपको नचाए हैं, इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा दुखी हैं और बिल्कुल उल्टा हैंगमैन के कंडीशन में है। बिल्कुल अक्कल आ रही है, परमात्मा ने पूरा उनको उल्टा लटका दिया है और बता रहे हैं कि परमात्मा जब भी किसी पावर का, किसी भी चीज़ का मिसयूज करेंगे तो क्या होंगे। तो बहुत घमंडी अहंकारी व्यक्ति अगर थे, ओ गॉड, मैंने बोली ना कि अपने किए पे पछता रहे हैं, बार बार बोली, वीडियो जाके देखिए, पीछे करके देखिए। तो उनका घमंड सिर्फ अपने घमंड को जिताने के लिए उन्होंने किया है और आपके पीछे मल्टीपल टाइम उन्होंने आपको धोखा दिया है और खंजर मारा है आपके पीठ में। एक बार नहीं, मतलब हजारों बार, सैकड़ों बार कह ले कि मारा है उन्होंने। बहुत दुख दिए हैं, बोले ना रे, कहीं पे भी अच्छी जगह से बुरे जगह में आपको ले गए हैं, फंसा दिए हैं। तो सिर्फ अपने अहंकार के लिए, अपने गुमान के लिए इस वक्त उनका अहंकार और गुमान निकल चुका है। कोई व्यक्ति उनको धोखा दिया है इस वक्त, कोई व्यक्ति उनको धोखा दिया है। देखते हैं यहाँ एम्परर क्यों आया है, एम्परर क्यों आया है बताइए। देखिए एम्परर जो है वो एम्परर, उनके फादर फिगर, उनके भाई बहन जितने लोग भी हैं ना, उनके अहंकार को, चूँकि ईगो था, इनको घमंड था इस व्यक्ति को, तो और चढ़ाते थे कि आपका पार्टनर आपसे क्यों नहीं सुनता है, क्यों नहीं सुनती है, आपको कंट्रोल करना पार्टनर को नहीं आता है। तो उनको प्रोवोक करते थे और घमंडी अहंकारी थे। और उनको चूँकि इन तमाम चीज़ों का नॉलेज था, है ना, स्पेल वर्क वगैरह का नॉलेज था, खींचते थे आपको। तो उन्होंने उनको और प्रोवोक किया है और पहले से ऐसे थे। तो इस वक्त उन तमाम चीज़ों को आपके ऊपर इम्प्लीमेंट किए हैं ये व्यक्ति। और इस व्यक्ति को इस वक्त में वहीं पीठ में खंजर भोंका हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इस वक्त उनके पीठ में सारे खंजर जा रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स को प्लीज़ थोड़ा क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे दो कार्ड आ गए यार। 10 ऑफ सोर्ड्स, तो आप उनको यहाँ से, ये भी आ रहा है इसलिए इसको भी लेना पड़ेगा, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, तो इसको लेना पड़ेगा। तो एक समय में आपको छोड़ के आपके पर्सन निकल गए थे। कहाँ निकल गए थे? अपने टॉक्सिक फैमिली के बीच में। देखिए सब यहीं पे आया है, अपने टॉक्सिक फैमिली के बीच में आपको छोड़ के निकल गए थे। फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, उसके फैमिली के पास निकल गए थे आपको छोड़ के, घमंड में, अहंकार में। आज वहाँ पे उनको वो चीज़ें मिली है, ठीक ठाक मिली है, उनको आपके वर्थ का पता चल रहा है। आप जिस तरह से उनको घर में खुशियाँ, सुख शांति, पैसा बैलेंस, मनी बैलेंस, जो भी आपने उनको, उनके लिए बहुत किया है, उनके भविष्य के लिए आपने बहुत किया है। उनको आपने मतलब क्या बोले, पलकों पे बिठा के रखा था, उनकी सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम आपने किया हुआ था। आप उनके लिए लकी चार्म हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं समझा। हो सकता है उनके ब्रदर्स और उनके फादर्स या उनके फैमिली, उनके मदर्स, सारे लोग हेट करते हो कि ये इतना सुखी क्यों है। कई बार ना, सारे तो कार्मिक ही होते हैं ना, ये मेरा बेटा इतना क्यों सुखी है, मेरा बेटी इतना क्यों सुखी है। तो इस वक्त क्या किए हैं, आपको अपने तरफ उन्होंने बुलाया है, खींचा है, मैनिपुलेट किया था आपके पर्सन को। वो गए हैं आपको छोड़ के, और छोड़ के जाने के बाद में उनको वहाँ से खंजर ही खंजर मिल रहा है, धोखा मिल रहा है। आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, मोस्टली ये जो होता है ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में होता है। तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में होता है तो जिनकी भी कॉन्टेक्ट अच्छे चल रहे हैं, रिलेशन अच्छे चल रहे हैं, परमात्मा को ग्रैटिट्यूड पे किया करें और देखें कि दुनिया में क्या क्या होता है और इससे एक लेसन लें, ठीक है। तो इस वक्त आपके पर्सन को बहुत डर लग रहा है कि आप उनके हाथ से छटक के निकल जा रहे हो। आप तो इतने अच्छे हो, इतने कैपेबल हो, इतने अच्छे हो कि आपको तो कोई भी मिल सकता है, परमानेंट कमिटमेंट दे सकता है। और परमात्मा उनको इतना डरा रही है, इधर से भी इधर से भी,
कि इस वक्त जो है उनके हाथ पैर आपके पर्सन के बंधे हुए हैं। क्यों? क्योंकि एक दिन आपको बांधे थे। देखिए रात रात भर उनको नींद नहीं आ रही है, यही बोल रही थी ना, बहुत दुख दर्द रिग्रेट में है। तो इतना रिग्रेट में है, धोखा देने का, कष्ट देने का, जो भी आपको दिए थे धोखा खा भी रहे हैं और पछता भी रहे हैं। और उनको लग रहा है कि ऐसा क्या हो गया था। तो उनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है, उनके घर वालों ने यूज किया हो, या वो ज़्यादा ब्लैक मैजिक आपकी तरफ सेंड करते हो तो वो बैक मारा हो, हिट मारा हो, उनको बैक फायर किया हो। तो दोनों में से एक है। तो इस वक्त अगर आपको कहीं बांध के गए थे ब्लैक मैजिक में, स्पेल वर्किंग, अपनी फैमिली में जा रहे हैं चखने के लिए, थोड़ा पैसे वैसे लेंगे, वो भी पैसे वाले सब, हमको भी तो हमारा हिस्सा मिल जाएगा, हमको भी वहाँ से कुछ मिलेगा, ये सोच के, जबकि आप उनको बहुत कुछ दिए हुए हैं। आप नहीं दिए, परमात्मा के द्वारा आपके थ्रू उनको बहुत मिल रहा है। अगर वो आपको खुश रखेंगे तो मतलब चारों दिशाओं से उनके पास, 10 दिशाओं से खुशियाँ, सुख, शांति, समृद्धि, उन्नति, तरक्की सब आएगी। लेकिन उनको इन चीज़ों पे भरोसा नहीं था, उनको शॉर्टकट अपनाना था, उनको जल्दी में कुछ करना था, जल्दी में दिखाना था। तो वो सारा शो अप करने के चक्कर में इस वक्त आपके पर्सन बहुत दुख में है, कष्ट में है। और अगर आपका कैरियर ख़राब किए थे, हो अगर उनको बहुत ज़्यादा ये था, कैरियर ख़राब किए थे अगर आपके पर्सन, और अगर आपका जो भी, अगर आपके पर्सन ख़राब किए थे और आपके पर्सन के ऊपर भी अगर कोई थर्ड पार्टी जो थी, थर्ड पार्टी है, यहाँ थर्ड पार्टी थी, तो व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है। तो आप परेशान मत होइए, थर्ड पार्टी को भी उसका कर्मा, आज थर्ड पार्टी पे ही बना दूंगी, थर्ड पार्टी पे ही उसका कर्मा मिलना शुरू हो गया है, क्योंकि यहाँ ख़त्म हो चुका है। तो थर्ड पार्टी अगर ब्लैक मैजिक कर रही थी, कोई भी हो, घर के लोग हो, बाहर के लोग हो, कोई भी तरह का एनर्जी हो, तो उसको भी देख लेंगे। आज पार्टनर फीलिंग्स में यही लेकर आऊँगी, ठीक है, थर्ड पार्टी तो देख लेंगे। तो इस वक्त आपके पर्सन बहुत दुखी, बहुत रिग्रेट, सुबह सुबह उनकी हालत बहुत ख़राब है भाई, मत ही पूछो। क्योंकि सुबह सुबह ये रीडिंग लेके आती हूँ ना, तो मेरा भी वो एनर्जी से कनेक्ट होने के बाद तो अपने ही आप में अपने फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, भाई बहन जो भी है सब आपस में लड़ रहे हैं। देखिए, क्योंकि उनको एहसास हो रहा है कि वो लोग अब उनके पीठ में खंजर मार रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनको मैनिपुलेट किए थे, और उनकी ये भूल की वजह से, जो भी उसकी वजह से उन्होंने आपको खो दिया है। अब आपके वर्थ का, आपकी मतलब परमात्मा का गिफ्ट का एहसास हो रहा है कि आप कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं थे, आप परमात्मा के द्वारा दिए हुए गिफ्ट थे, उनके पिछले जन्म का कुछ पुण्य कर्मा के आप फल थे जो आप निकल गए उनके हाथ से। तो इतना ही टाइम के लिए आप थे, ये भी सोच रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, कष्ट में हैं, आपको बहुत बैडली सुबह सुबह याद कर रहे हैं। तो पूरा दिन तो मुझे नहीं लगता है कि इसी लगता है कि इसी मेमोरी में रहेंगे। तो हो सकता है ऐसी फ्रीक्वेंसी आपको पकड़े और कोई चीज़ आपको खींचे, तो इससे आपको बचना है। और आपको अपना लव, मतलब जो है, फट से सबसे पहले अपने आप में सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है। और आप जिस एनर्जी में हो, एम्प्रेस की एनर्जी में हो, बहुत खूबसूरत है कार्ड है। तो एम्प्रेस और क्वीन ऑफ पेंटिकल से एम्प्रेस की एनर्जी में फेमिनाइन एनर्जी, मेल फीमेल डजेंट मैटर, जो रो रहे हैं उनकी बातें हो रही है, जिनको दुख मिला है उनकी बातें हो रही है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। तो जो लोग हैं इस वक्त, उनकी अहमियत समझ में बहुत तरह से आ रही है। तो जब दूसरों को आपकी अहमियत समझ में आ रही है तो आप अपनी अहमियत को समझें, ठीक है, और अपनी कद्र बढ़ाएं। परमात्मा ये कह रहे हैं, और परमात्मा इसमें पूरे सपोर्ट के लिए आपके लिए खड़े हैं। तो चलिए, आप लोग अपना ऐसे ख्याल रखिए। और थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स, थैंक यू।